हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम हंसिका है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कुछ जांच वगैरह लिखी और अल्ट्रासाउंड हुए। इसके बाद पता चला कि मेरे पेट में पत्थरी है। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने ओन ऑपरेशन करके पत्थरी को निकाल दिया। ओन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद कुछ दिन के लिए मैं दीदी के पास रहने उनके ससुराल आ गई थी। मेरी दीदी दिल्ली शहर में रहती थी। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती नहीं है, इसलिए कि कहीं मैं किसी लड़के के साथ मिलकर अपना मुंह काला न करवा बैठूं, क्योंकि दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ने वाले लड़के भी रहते थे। जब मैं दीदी के यहाँ जाती तो वह सब मुझे देखते या बात करने की कोशिश करते थे। मेरी दीदी का घर 4 मंजिला है। चौथी मंजिल पर दीदी जीजू रहते हैं और तीसरी मंजिल पर दीदी के देवर और सास ससुर रहते थे, और बाकी की मंजिल पर कुछ लड़के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। अगर मैं सामने पड़ जाती तो कोई लड़का मुझसे बोल भी लेता था, पर यह सब दीदी को पसंद नहीं था। इस बात की चिंता दीदी को भी थी कि कहीं कोई लड़का मुझे पटा ना ले। मेरी दीदी कहती थीं कि आजकल के लड़कों का प्यार तो बस बिल्लो रानी पर जाकर खत्म होता है। वे तो सिर्फ बिल्लो रानी के प्यासे होते हैं। वैसे मैं इससे पहले एक दो बार गर्मियों में दीदी के पास रहने आई थी। मेरा मन होता है कि मैं दीदी के पास रहूं, फिर भी मम्मी मना कर देती हैं। इसी बात पर कभी कभी मम्मी से मेरी लड़ाई भी हो जाती थी। जीजू मुझसे बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से जीजू मुझे पटाने की फिराक में है। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है। मैं दीदी के यहाँ गई तो मुझे देखते ही जीजू बोले, आ गई साली साहिबा। कैसी हो साली जी? वे दीदी के सामने भी मुझे छेड़ते रहते हैं। मेरे पेट पर ओन ऑपरेशन का निशान है उसके लिए। जीजू कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पेट पर मुहर लग चुकी है, जरा मैं भी देख लूं कैसी है मुहर। ऐसा बोलकर वह मुझे चिढ़ाते थे। एक बार जीजू बोले, काश मैं डॉक्टर होता, फिर तुम्हारा ओन ऑपरेशन में करता। मैंने कहा, इसमें आप क्या कर लेते? जीजू बोले, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारे सारे कपड़े निकालकर तुम्हारा ओन ऑपरेशन करता। मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन जीजू बेहिचक बोल देते हैं। एक दिन मैंने सलवार सूट पहन रखा था। उसमें पीछे से मेरी ब्रा की दोनों पट्टियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब जीजू ने देखा तो मेरी ब्रा की दोनों पट्टियों को पीछे से पकड़कर बोले, साली साहिबा, ये घोड़ी की लगाम तो ठीक कर लो। उन दिनों गर्मियों के दिन थे और गर्मी की वजह से मेरी पीठ पर घमौरियां हो गई थीं, तो दीदी मेरी पीठ पर पाउडर लगा देती थी। एक बार जब दीदी मेरी कुर्ती ऊपर करके मेरी पीठ पर पाउडर लगा रही थी तो अचानक से जीजू आ गए और मेरी ब्रा का हुक खोल दिया। जब मेरी ब्रा का हुक खुला तब मुझे पता चला। फिर जीजू कहने लगे, साली साहिबा, रात को इतनी टाइट ब्रा पहनकर मत सोया करो। मैंने कहा, दीदी देखो जीजू फिर परेशान कर रहे हैं। तो दीदी बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं, रात को ब्रा निकाल कर सोया करो। मैं अपना नाइट सूट लाना भूल गई थी, तो दीदी ने अपनी गाउन दे दी थी, जो मुझे बहुत ढीली आती थी, और उसका गला भी बड़ा था, जिसमें से गोल मटोल भी दिखाई दे जाते थे, और जीजू की नज़र वहीं पर टिकी रहती थी। एक बार पता नहीं कैसे मेरे पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो गई। मैं जहां पर जितना खुजला थी वहीं पर उतनी ज्यादा खुजली मचती। मेरा और ज्यादा खुजलाने का मन करता। जब मैं शरीर पर खुजली आती तो मेरा शरीर खुजलाने से लाल हो जाते। मैं जोर से खुजला थी तो जीजू हंसने लगते थे। उस दिन से जीजू और भी ज्यादा मजाक करने लगे। मुझे शर्म आ जाती, लेकिन जीजू बेहिचक खुलकर बोल देते थे। एक दो बार जीजू बोले, साली जी, सबसे पहला क्रिकेट मैच तो मैं ही खेलूंगा इस पिच पर। एक दिन की बात है। सुबह जीजू ऑफिस जा चुके थे और दीदी को बैंक का कुछ काम था, इसलिए दीदी बैंक चली गई थी। मैं घर पर ही थी। तभी मेरे फ़ोन पर एक मिस कॉल आई। मैंने देखा तो वह मेरी सहेली की मिस कॉल थी। बहुत दिनों से उससे बात नहीं हो पाई थी। फिर मैंने कॉल करी और अपनी सहेली से बात करने लगी। वह मेरा हाल चाल पूछने लगी तो उसको अपने ओन ऑपरेशन वाली बात बताने लगी। जब मैंने इतना कहा तभी पीछे से जीजू आ गए और बोले, साली साहिबा, दाने ठीक हो गए और बताया भी नहीं। पता नहीं कब जीजू ऑफिस से आ गए होंगे। जीजू बोले, किसका फ़ोन था साली जी? मैंने कहा, मेरी सहेली का फ़ोन था और मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। फिर जीजू बोले, तुम्हारे दाने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मैं भी तो देखूं ज़रा। और इतना कहते ही जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हाथ छुड़ाने लगी और बोली, नहीं जीजू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जीजू बोले, साली साहिबा, एक बार मैं भी तो देख लूं कि अब दवाई की ज़रूरत है या नहीं। फिर जीजू मुझे गोद में उठाकर अंदर कमरे में ले गए और डबल बेड पर लिटा दिया। मैं कहने लगी, छोड़ो जीजू प्लीज़, मुझे छोड़ दो। जीजू ने एक नहीं सुनी।
जीजू बोले, साली साहिबा, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं पागल हो गया हूँ। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने डबल बेड की चादर को ओढ़ लिया था, लेकिन जीजू ने उसे भी हटाकर अलग कर दिया। मैंने कहा, जीजू प्लीज छोड़ दो, दीदी आ जाएंगी। लेकिन जीजू अब कहाँ मानने वाले थे, और दीदी भी 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाली थी। यह तो जीजू को भी पता था। जीजू बोले, साली साहिबा, आज तो तुम्हें मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना ही पड़ेगा। मैंने उनको मना किया लेकिन वह नहीं माने। कहने लगे, सबसे पहले बैटिंग तुम करोगी। मैं अनाड़ी बनने का नाटक किया और कहा, मुझे बैटिंग नहीं आती है। जीजा बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बैटिंग सिखा देता हूँ। इतना कहकर जीजू ने बैटिंग शुरू कर दी और दनादन चौके छक्के मारने लगे। जीजू ने पूरे आधे घंटे तक बैटिंग की और फिर आउट हो गए। मैं पूरी तरह हिल चुकी थी, क्योंकि कई महीने बाद मैं क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन जीजू के सामने नाटक कर रही थी। लेकिन मेरे जीजू भी अनाड़ी नहीं थे, इसलिए समझ गए। वे तो इस मामले में पक्के खिलाड़ी थे। शादी से पहले भी उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला था। उन्होंने बाद में मुझे बताया था। अब मैं क्या कहती उनसे कि पहली क्रिकेट मैच तो डॉक्टर ने खेल लिया था, लेकिन वह समझ रहे थे कि यह मेरा फर्स्ट मैच है, और फिर मुझे डॉक्टर वाली बात बतानी ही पड़ी। ये सुनकर जीजू बोले, तो फिर इतनी देर से नाटक क्यों कर रही थी? मैंने जीजू से कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला था। वह जो भी कुछ हुआ सब बेहोशी में हुआ था। जीजू ने कहा, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, क्रिकेट खेलोगे या घुड़सवारी करोगे? इन दोनों में से तुम्हें कौन सा खेल पसंद है?